Why? If you have the board in front of you, then why should you take that myself? पुराना टाइप मार लो। एक समय में मैं ऐसे बांधा करता था बकरी को। चंदावन में भाई बात। हाँ? चंदावन बात। What ball? बे आज बता बाद में सीधे वो बता जी हो गए डी अपॉन डी एक्स अपॉन जोड़ डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स अब जाना तो सूत्र से ये बोलना है मेरा कैसे Oh shit. चाक दिखानी है यार। कौन लागी I will take that. But एक चीज करके फिर चौक दिया था मैं बाद में ले आऊँगा। That's my problem, not you. तो कल अपन ने टेलर सीरीज के कुछ एग्जाम्पल देखे अपन ने ना, बहुत हाई क्लास एग्जाम्पल टेलर सीरीज के। साइन एच का प्रसार, कोस एच का प्रसार किया गया फिर क्या आया? 1 + वन प्लस एच आ गई क्या? इधर गलत है, तब गलत है। कोस एच का प्रसार करते हैं, देखो इसके ही नीचे है ना, क्योंकि कोस का तो वैसे होगा जैसे नहीं कोस को कुछ साइन है, ई की पावर एच का है वो। कोस एच का प्रसार क्या होगा? इस समीकरण में रख दो, कोस 0 प्लस एच, कोस का माइनस साइन होता है, लेकिन साइन 0 तो कट जाएगा भैया, तो ये पद कटेंगे और ये पद रहेंगे इस बार। 1 + एच स्क्वायर माइनस का एफ डेश, तो साइन का वापस कोस हो गया, कोस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस आ जाएंगे, दो माइनस आते हैं इनमें, कल किया था ना साइन का, तो दो प्लस आ रहे थे, 2 माइनस आ रहे थे, और एक गुणांक 0 हो रहा था, तो ये 0 जाएंगे, थर्ड एच क्यूब वाला भी 0 जाएगा, फैक्टोरियल 3 और वापस साइन, तो कोस का माइनस साइन होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 0, फिर प्लस एच की पावर 4 फैक्टोरियल 4 कोस 0, ऐसे चलता रहेगा क्या इन्फिनिट टाइम सर। तो कोस 0 को 1 माइनस एच स्क्वायर, ये गुणांक कट गया, ये कट गया और ये कट गया, माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एच की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एच की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, ऐसे चलता रहेगा प्लस माइनस। ये कोस एच का प्रसार है, राइट डाउन दिस। कोस एच का प्रसार है, क्या बोल के पूरा कल हजार है छुट्टियाँ तुमको पढ़ाई दे रहे हो, रोन की पढ़ाई दी है, मुंडा भी रोन की नहीं बुला दिया, बुला सही बता रही हूँ। करता नहीं क्यों
सी सीरीज है? ये सीरीज कौन सी है, इसका नाम बताओ। मैक्लाउरियन। टेलर ने तो ये दी थी, काल तो नया टेलर कल बता रहा था यार। ये टेलर सीरीज है, ये मैक्लाउरियन सीरीज है। मैक्लाउरियन सीरीज भी, ये भी एक प्रकार की टेलर सीरीज ही है, लेकिन मैक्लाउरियन ने पहले खोजी ना, तो उसका नाम जरूरी है भाई। कम खोजी लेकिन खोजी तो सही। जैसे न्यूटन ने एक नियम खोजा, फिर बाद में जनरल रिलेटिविटी खोज दी, इस तरीके से। तो इसमें भी आइंस्टीन ने तो यही चीज दी थी पहले। ये बराबर ये मैट्रिक टेंसर बराबर कर्वेचर। कर्वेचर किसके तरीके से चेंज होगा किसी चीज का? उसके स्ट्रेस एनर्जी टेंसर से। स्ट्रेस एनर्जी इस तरीके से है ना। फिर उसके बाद में 1900, ये तो 1916 में पब्लिश हो गया, 15 में हो गया एंड में, 15 दिसंबर में एंड में हो गया। और ये चीज़ फिर 1931 में एड की, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। 15 साल हो गए ना, 15-16 साल हो गए फिर से। तो कई चीज़ें अब इस चीज़ को यूनिक बनाने में खोजी तो न्यूटन ने ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी का फिनोमेना किसने दिया कि भाई यार एक ऐसा बल भी एग्जिस्ट करता है जो द्रव्यमानों के मध्य लगता है, तो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। उसने फील किया ये चीज़, तब उसने ये चीज़ दी। फिर उसको यूनिक, भाई आइंस्टीन ने कहा कि न्यूटन की बात तो सही है, फॉर्मूला भी सही है, लेकिन यूनिक नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण को और बढ़िया बढ़ा दिया। थोड़ा ही क्लास और सारी ग्रेविटी की थ्योरीज अभी है, फोरावा वेटन थ्योरी, कई सारी थ्योरी है। तो वैसे ही मैक्लाउरियन ने खोज तो दी, मैक्लाउरियन ने पहले खोजी ना, तो नाम तो गुरुत्वाकर्षण की खोज का किसके आएगा? न्यूटन का ही आएगा, न कि आइंस्टीन का थोड़ी आएगा। नो चांस। तो मैक्लाउरियन सीरीज ही है, सीधी बात ही है। और ये टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज से मैक्लाउरियन सीरीज डिराइव कर सकते हैं, इससे ये नहीं कर सकते डिराइव, क्योंकि ये तो एक फंक्शन है, उस ऐसे कई फंक्शन इंक्लूड करती है टेलर सीरीज। अब कोस एच का कर दिया अपन ने, राइट डाउन कर लिया, आ गया। अब धीरे धीरे तरीका आने लग गया। अब अपन करते हैं e की पावर h का। भाई e की पावर h भी काम में आती है बहुत ज़्यादा, जहाँ h टेंड टू 0। पहले e की पावर h को, e की पावर h का अवकलन कितने ही बार करो, e की पावर x से रहेगा ना, e की पावर x का कोई अवकलन करो। तो अब करना क्या है, बहुत सिंपल है e की पावर का। तो ये देखना e की पावर h में एक बहुत बढ़िया चीज़ आएगी, बाइनोमियल थ्योरम से भी आती है चीज़, और टेलर सीरीज से भी आती है। टेलर सीरीज से अपन ने इसका किया, मैक्लाउरियन सीरीज से कर लिया पहले तो, और e की पावर x में जोड़ा, तो टेलर सीरीज भी लगा सकते हैं अपन, है ना। टेलर सीरीज x0 कर दिया मैक्लाउरियन सीरीज के अंदर। तो e की पावर h का अवकलन पहले तो e की पावर h ही रख दिया, e की पावर 0 है ना, 0 रखना प्लस h e की पावर 0, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है अवकलन। तो e की पावर 0 बाई फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर e की पावर 0 h क्यूब अनंत तक 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये चीज कर रहा था कि मैं 2-3 दिन पहले, है ना।
तो ये चीज यहाँ से तो आ गई, ये बहुत नेचुरल फंक्शन है। तो लोग बेस में ई है और एच है, ये कोई फंक्शन है भाई, ये इसको यूँ कर सकते हैं फंक्शन को कि एच बराबर दोनों साइड लोग हटाते हैं या ई की पावर अक्स में रख देते हैं इन दोनों को पावर्स को। भाई एक चीज़ है ई की पावर ए बराबर ई की पावर बी, कब संभव है ये चीज़? जब ए बराबर बी होगा। तो दोनों को ई की पावर में रख दिया, ई की पावर लॉग ई एच और ई की पावर वाई, तो बात तो वही है ना? है ना? हाँ, तो यहाँ से इसको ये जो अगर बेस किसी पावर में ई की पावर में लॉग ई आता है ना, ई बेस वाला नेचुरल, तो वो लॉग ही कट जाता है और एच ही बच जाता है, ई की पावर वाई। ये एक तरीके का बहुत बढ़िया प्रसार होता है, ये कई जगह काम में आता है। जैसे कल एक चीज़ थी, कल लॉग ले लिया और आज ये एंटी लॉग हो गया। लॉगरिथम पढ़ाएंगे अपन, मैं पढ़ाऊंगा लॉगरिथम। लॉगरिथम में भी मतलब लॉग लेना, किसी चीज़ का लॉग, एंटी लॉग, किस तरीके से लॉग को हल करते हैं, या लॉग आया कहाँ से, लॉग की गणित कहाँ से बढ़नी शुरू हुई। तो ये गणित तो यहीं से बढ़नी शुरू हुई ना, तो ये चीज़ इसलिए बेसिक ज़रूरी थी। तो ये चीज़ मैंने पहले पढ़ाई टेलर सीरीज, इससे तुम कोई भी चीज़ का कुछ भी निकाल सकते हो बेसिकली। तो अब ई की पावर एच को एक चीज़ है 1 + 1/h की पावर n, और हियर n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट है ना। n ये है और ये h है, ये h को यूँ लिख दूँ मैं। हाँ, समझ में नहीं? हाँ, अब समझ में आना है। एच है, मैं एच को यूँ लिख दिया, अब तो समझ में आ जाएगा ना एच है और ये एन। तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या? एक द्विपद प्रसार है, 1 + x की पावर n, x 1/h है और कुछ नहीं। और 1 + x/n का क्या होता है? 1 + x की पावर n का क्या होता है? n c0 n को ये लिख लो यार, c0 a की पावर n और इसकी पावर 0, एक हो गया। n c1 1/h की पावर एक पावर बढ़ती जाएगी। n c2 1/h की पावर 2। ऐसे चलता जाएगा ना। तो इसको एक लिख सकते हैं क्या, और इसको h/फैक्टोरियल 1 + h की कर दो, और इसकी पावर -n कर दो। एक बार +n करने दो, तो ये फैक्टोरियल n रहेगा क्या? फैक्टोरियल n क्या, n और 1/h, ये n+n - 1/2,
1/h का स्क्वायर, ये रहने दो, आगे चलता जाएगा। फिर इस सीरीज का अवकलन कर दिया और फिर अवकलन करते गए, तो इन अवकलनों का जब योग किया ना अपन ने, तो ये बहुत बढ़िया चीज निकल के आई कि इस टाइप की सीरीज होती है ना बाइनोमियल, वो बाइनोमियल सीरीज e की पावर h को रिप्रेजेंट करती है। तो एक तो चीज e की पावर x को अपन ने इस थ्योरम से निकाला और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन से निकाला। तो क्या ये थ्योरम टेलर की बाइनोमियल थ्योरम से डेराइव हो सकती है? बाइनोमियल थ्योरम से इस टेलर की जो थ्योरम है, टेलर सीरीज है, वो चीज निकाल सकते हैं अपन। हाँ। बाइनोमियल भी तो एक सीरीज ही है, बताया था भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन एक सीरीज ही है। इस थ्योरम से अब ये चीज तुमको दिमाग में रखनी है, सोचनी है। अगर किसी दिन टाइम रहा तो मैं ये यहाँ से, क्योंकि अब भी समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, इतना तो समझ में आ गया ना, अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तुमको मजा आने लग जाएगा पढ़ने में, तब ये जो सीरीज है ना टेलर सीरीज, उसका डेरिवेशन करेंगे अपन बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल सीरीज से इस टेलर सीरीज का डेरिवेशन करेंगे। बहुत बढ़िया डेरिवेशन है ना। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है भाई? बाइनोमियल से ऐसे निकाल दिया। इसका हिंट कहाँ मिला अपने को? इसका हिंट मिला e की पावर में भाई, इस फंक्शन में मिला ना। फंक्शन ऑयलर वगैरह के काम थे, यूलर के। ऑयलर बहुत हाई क्लास मैथमेटिक्स है, तो ऑयलर की सोच थी ये, और ऑयलर की सोच काम आती है अभी भी। ऑयलर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में जिस लिस्ट में न्यूटन 2 नंबर पे आता है, उस लिस्ट में 89 नंबर पे आता है। स्टीफन हॉकिंग आते नहीं उस लिस्ट में। भारत का तो एक ही बंदी है, भारत का तीसरे नंबर पर ही बुद्ध है यार। हाउ कैन यू से बुद्ध तीसरे नंबर पर है? बुद्ध तो थोड़े दिन बाद में टॉप पर जाएगा। इन्फ्लुएंसर तो है ना, इन्फ्लुएंस तो है ही बुद्ध का भी। इन्फ्लुएंस था तभी तो अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया, बुद्ध के कारण बुद्ध बन गए। इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन न्यूटन का थोड़ा सा ज्यादा है कि बुद्ध कमजोर पड़ता जा रहा है ना। बुद्ध तो प्रकृति का संरक्षण करने की कोशिश कर रहा है, और ये भक्षण हो रहा है प्रकृति का, हो रहा ना। इतना बड़ा आर्किटेक्चर निकल रहा है, इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, नुकसान तो है। तो इन्फ्लुएंस में तो न्यूटन है, लेकिन बुद्ध भी कम नहीं है कि जैसे दलाई लामा वगैरह, 14वें दलाई लामा, जितने भी दलाई लामा हुए तिब्बत के गुरु, धर्म गुरु, वो बुद्ध को मानते हैं। बौद्धिस्ट मॉन्क है ये सारा। साउथ थाईलैंड वगैरह इनमें है ही बौद्ध मॉन्क। चीन में भी है कभी। भारत कोई मजाक थोड़ी था। भारत से बुद्ध गए, और लाइट ऑफ एशिया कहलाता है भाई। एशिया का प्रकाश बुद्ध है, लाइट नहीं है, डार्क एज का प्रकाश है वो। तो अब अपन करते हैं कुछ मजा लाइक बात कि अब अपन फंक्शंस के ये तो निकालना सीख लिया अपन ने टेलर सीरीज से, है ना, और मैक्लॉरिन सीरीज से। कल लिख ही ली थी ये सीरीज। आज का काम यह है कि
अपन उन फलनों के अवकलन निकालना सीखेंगे जिनके अपन ने कोशिश करने की कोशिश की थी या निकाल नहीं पाए, कुछ ऐसा हुआ ना। जैसे कि ए की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का, साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन का भी उससे एक्सपेंशन निकाल लेना। तुम्हारे पास रटने की जरूरत नहीं है ना एक्सपेंशंस को। नॉर्मली कोचिंग वगैरह में क्या करवाते हैं, क्योंकि उनको टेलर सीरीज पढ़ी आती है यार। वो खुद ही क्या है, बीए पास है, बीए पास को बी एमएससी कर रखा है, उसको टेलर सीरीज ढंग से नहीं आती। ये हालत है इंडिया की, मजाक बना के रखा है एजुकेशन को। तो अपन तो कर ही सकते हैं ना, अपन को टेलर सीरीज आती है, टेलर सीरीज से कोई भी एक्सपेंशन निकाल दो तुम दुनिया का, रटने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। तो अब इनका अपन एक लॉग ले लो, लॉग एक्स का, है ना। तो साइन एक्स का निकाला अपन ने, है ना, कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, है ना, ये फलन ले लिया। तो एफ पॉजिटिव एक्स, एफ एक्स पॉजिटिव और डैश, या इसको ये हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस एच किसके बराबर होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और एक चीज़ और कल बताना भूल गया था मैं, अगर इसका दोबारा वो करेंगे तो इस तरीके का आएगा। ये जो गुणांक आ रहे थे ना कल अपने पास, वो गुणांक वो बटे में 2 फैक्टोरियल 2 वगैरह, वो फैक्टोरियल 2 ऊपर ही लग जाता है, 2 से गुणा होता है। एफ डैश एक्स अपॉन एच स्क्वायर ऐसा आता है। हाँ, इसी थ्योरम इसी से आएगा, डेरिवेशन कर सकते हैं अपने इसका आराम से, इसी से आता है, निकालने वाला होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स, अब अपन को साइन एक्स रखना है, तो साइन डैश एक्स, ये इसको लिख सकते हैं डी वाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये लाइब्रेरी ने दिया था ये चीज़, न्यूटन ने डेल्टा दिया था, लेकिन डेल्टा कम चलता है। लाइब्रेरी की भी तो कोई चीज़ रखी है भाई, अवकलन उसने भी तो खोजा था। लाइब्रेरी की ये चीज़ रख ली और न्यूटन का परफॉर्मा रख लिया अवकलन में। तो साइन एक्स को साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एच अपॉन एच, टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर दो। ये तो करना है, कर दो। साइन एक्स प्लस एच को क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि एच तो लिखते हैं नहीं ना टेलर सीरीज में, अपन फंक्शन के साथ एच थोड़ी लिखते हैं, देखो अपनी सीरीज में। और प्लस प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 कोस एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 sin x साइन एक्स, प्लस ऐसे माइनस ही रहेगा, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन कोस एक्स, इस तरीके से चलता जाएगा ना एम तक। फिर ये चीज़ तो आई और उसमें से घटा दिया अपन ने, साइन एच का क्या होता है अभी निकाला था, एक साइन एच का क्या निकाला था
एक होता ही नहीं है एच माइनस एच क्यूब अपन फैक्टोरियल थी माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एच क्यूब 5 फैक्टोरियल 5 माइनस एच गुना 7 एच प्लस का आगे माइनस है ना इसके, तो पूरे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इनफिनिट तक चलो, बटा एच। अब बताओ आगे क्या करना। साइन एक्स आएगा यार यहाँ, साइन एक्स आएगा ना। हाँ सही, मैं भी सोच रही थी। सोचे क्या बोल देता, और पढ़ रहे हो। माइनस साइन एक्स, मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। ये ले, अब नहीं होगी गड़बड़। कैसे नहीं होगी, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और एच से ये एच कट गया और ये एच रह गया और लिमिट है इसकी एच टेंड टू 0, तो ये आगे के गुणांक तो 0 हो गए क्योंकि इनमें एच है और बच गया कोस एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, और क्या है यार, तुम ध्यान नहीं देते यार एक चीज पे। अब कोस एक्स का निकालना कल इसी तरीके से। हाँ होगा तो उल्टा, लेकिन माइनस साइन चिन्ह चेंज होगा। वो कैसे होगा ये कल मेरे को तीनों को कॉपी में चाहिए, क्योंकि अब ये निकालना जरूरी है। देखो आनी चाहिए अब तो चीज, नहीं आएगा एयरपोर्ट्स वगैरह की, अब नहीं, पहले नहीं आता था। तो अपने अपने को सीखना है, किसी और की जरूरत नहीं है। खुद की देखो ना कि अपने को क्या आता है, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। तो कोसेक्स अपन को आ सकता नहीं है, आ सकता है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज थोड़ी है। और ये नंबर दिला जाएगा आपको बहुत बढ़िया मैथ में, फिर ये चीज़ आ रही है ना, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे 12th में भी, बोर्ड क्लास में। बस डन। और क्या क्या निकालना है कल, ये साइन एक्स का निकाला अपन ने। एक चीज़ और निकाल देते हैं, लॉग बता दिया करो बेटे बेटे क्या है। गिर गया। तो log x का निकालें या a की पावर x का निकालें। a की पावर x log का प्रसार करो पहले तो उसी सीरीज से। log का प्रसार याद नहीं है, देखो मेरे को, मैं तो सीरीज से निकाल लेता हूँ 2 सेकंड में, मेरे दिमाग से तो खट निकल जाता है। कोई कई जगह भूल जाता हूँ ना मैं चीज़ें, तो मैं उसकी डेरिवेशन वहीं कर देता हूँ। तो log x का, जैसे जेई मेन वगैरह में मेरे को ये याद नहीं रहती चीज़ें, फिर भी मैंने टॉप किया क्योंकि मैं जानता था डेरिवेशन वगैरह, कट डेरिवेशन की और अब तक एडवांस में जरूरत ही नहीं पड़ती थी, एडवांस में आती ही डेरिवेशन ही है। और आई क्लास एग्जामिनेशन में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आपको कांस्टेंट भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, कैलकुलेटर देते हैं आजकल तो एग्जामिनेशन। हाँ मेरी जितनी भी एग्ज़ाम होती है ना अब, सब में कैलकुलेटर आता है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता उसको, क्योंकि माइंड से बड़ा कैलकुलेटर कौन है। चाहे मेरा प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन गलत होता ही नहीं। अभी तो एग्ज़ाम दी मैंने ना, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और वो एक बेसिक कोर्स इन नंबर थ्योरी, तो दोनों में कोई भी गड़बड़ नहीं है, अगली बार से दूंगा मैं। तो log का निकाले अपन है ना, तो log का अवकलन क्या होता है बेसिकली, पहले तो अवकलन निकाल लेते हैं अपन log का, लेकिन अपन को एक्सपेंशन नहीं आएगा।
बाइनोमियल थ्योरम से निकलते हैं log x का e की पावर x का, ये बाइनोमियल थ्योरम से भी निकलते हैं, टेलर सीरीज से भी निकलता है। ये है मजे की बात। तो मतलब दोनों में कुछ कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत बढ़िया है। ये चीज़ जब समझने लायक होगी ना तब समझा दूंगा। log x का 1/log x का ना ये होता है अवकलन का। अब ये आता कहाँ से? देखो y बराबर log x रख दो और वही चीज़ e की पावर में कर दो, एंटी लॉग ले लो x। हाँ जी, कर सकते हैं क्या ये तो कर ही सकते हो बुआ। ये कर ही लिया और अब करना कहाँ है? अब कर दो, दोनों साइड अवकलन कर दो, दोनों पक्षों में अवकलन कर दो। e की पावर y का क्या हो गया? e की पावर y dy बाई डी एक्स इक्वल्स 1। x का एक ही हो गया ना, तो e की पावर y को क्या लिख सकते हैं अपन? x और dy बाई डी एक्स बराबर 1। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया अपने पास? 1/x। y क्या है? y क्या है? log x का अवकलन क्या होता है? हाँ, जादू है मैथमेटिक्स। अपने गांव में भी है एक जादू, मतलब उसका नाम ही जादू है, चश्मा का ही लड़का है। मतलब वो हर बात पे जादू। है ना? तो a की पावर x का निकाल लो इसी तरीके से, a की पावर x को भी मान लो। माया फटाफट लिख दी। वैल्यू पता है ना इन चीजों की, वैल्यू पता होनी चाहिए इस चीज की। a की पावर x का y रख दो, है ना? y बराबर a की पावर x रख दो, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो log ले लो दोनों तरफ, वापस वही चीज, दोनों तरफ log ले लो। तो log x log a हो गया क्या ये? और बराबर log y 1/y dy अपॉन dx। log y हो गया ना मूर्खों। तो इसका अवकलन हो गया 1/y dy। अब करेंगे अवकलन। तो अब कर दो अवकलन, इसका log a हो गया, इधर तो log a ही बच गया क्योंकि log a कांस्टेंट है भाई। 5x है, 5x का अवकलन क्या हो गया? 5 ही रह गया। तो इसका हो गया log a बराबर 1/y dy बाई dx। y का मान dy बाई dx बराबर क्या आ गया? 1 ही था y log a और y का मान है a की पावर x। log a 1 हो गया। log a क्यों हो गया? log a ही होता है, ये अवकलन हो गया इसका। a की पावर x का अवकलन क्या होता है? a की पावर x log a। That's all, है ना? इस तरीके से चीजें निकालने सीख जाओ। अवकलन काफी और पढ़ाऊंगा मैं। अवकलन पूरी है अपने, पूरा 38 नंबर का चैप्टर है मैथ में। अवकलन समाकलन ये आता है बस, dy बाई dx आता है उसमें। अवकलन समाकलन, पूरे अवकलन समाकलन की 38 नंबर का मैटर है और 42 नंबर का बाकी है। सोच लो कितना अवकलन करना पड़ेगा तुम्हें, हर चीज़ का अवकलन करना पड़ेगा, फिर समाकलन भी कर दो उसका। भाई एक टहनी का अवकलन कर दिया पहले तो जगह जगह से, और फिर उसको वापस जोड़ना है। भाई टहनी का क्षेत्रफल निकालना है तो उन अवकलनों का वापस समाकलन कर दो और बाउंड्री ले लो, निश्चित समाकलन कर दो। अनिश्चित चीज है तो अनिश्चित समाकलन कर दो, कांस्टेंट आ जाएगा बस। तो समाकलन भी सीखेंगे, बेसिक समाकलन सीखेंगे। अवकलन और थोड़े से अवकलन और पढ़ाएंगे कल, और फिर समाकलन शुरू करेंगे थोड़ा बहुत। ये बेसिक नॉलेज है, ये आना जरूरी है ना, नहीं तो 11th आएगी नहीं तुमको।
हर जगह सिखाया जाता है ये। वो dy by dx fx वाला प्लस पहले डॉट वाला ये वो अलग ही dy by dx का dy by नहीं fx dx का डॉट का जो प्लस डॉट का, हाँ डॉट का ये भी सिद्ध कर दो। देखो एक चीज मैंने बताई थी, कोशिश की क्या तुमने मैंने कि fx डॉट gx का प्लस में अवकलन आता है, वो क्या आता है, fx dx पहले fx को कांस्टेंट मान लो फिर gx को कांस्टेंट मान लो। ये कैसे आता है, ये अवकलनीयता की थ्योरम लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। ये थ्योरम लगा दो। ये थ्योरम लगा दो कि इस बार क्या है, इस बार दो फल लगना है कि fx gx है ना। तो एक चीज आती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस बार दो कोर्स है ना मेरे, दो कोर्स यही है और कुछ नहीं है। एक IISc ज्वाइन करवा रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरी IIT बॉम्बे। तो उन पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये शुरू कहाँ से होते हैं, शायद वो प्रोफेसर भी ये चीज़ जानते हैं या कई नहीं भी जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कहाँ से शुरू होता है। वो शुरू होता है इसी से। जैसे एक चीज है कि fx है और y है, दो चरों पे डिपेंड कर रहा है इस बार, और वह है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा कोई फलन है। तो अब इसका अवकलन किस तरीके से करेंगे, चर दो रह गए इस बार और दोनों के साथ वेरी कर रहा है, एक्स के साथ भी वेरी कर रहा है, वाई के साथ भी वेरी कर रहा है। इसका अवकलन किस तरीके से करें, इसका अवकलन पहले यूँ करो कि इसके अवकलन में ऐसे कर दो कि df(x,y) इसका पूर्ण तरीके से अवकलन करना है। तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दो, है ना, और एक बार y के सापेक्ष अवकलन कर दो, और कुछ नहीं करना। ये पार्शियल हो गया, मतलब पार्शियल मतलब पूर्ण थोड़ी हुआ, अधूरा अवकलन हो गया। y के सापेक्ष अधूरा अवकलन हो गया, x के सापेक्ष भी अधूरा हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो पूर्ण हो गया। बस और करना क्या है। तो इसका अवकलन क्या हो गया, इसका x के सापेक्ष करो पहले तो पूरे का, तो y स्क्वायर प्लस 2y dx है ना, प्लस 2xy प्लस 2x। ये हो गया बस, और क्या करना। पूर्ण अवकलन हो गया ना ये इसका। नीचे बटा में जे डीएम से कहीं जे सी वो पार्शियल हो गया, ये पार्शियल, ये तो ये पूर्ण हो गया। यही चीज दी थी न्यूटन ने, तो ये पार्शियल वाला निशान है ना, ये न्यूटन ने दिया था। दुनिया पे निशान छापा ना, न्यूटन की किताब ने छापा ये पार्शियल के पास रख है क्या? ये छोटा डेल्टा है और ये बड़ा डेल्टा है। छोटा डेल्टा के पास कुछ और लिखा है। ऐसा होता है छोटा डेल्टा। न्यूटन ने निशान ये दिए थे अवकलन, dy by dx, है ना। इसके पास क्या है,
छोटी देर के पास एक्स लिखा हुआ है। हाँ ऐसे ही है ना, तो x के सापेक्ष किया पहले, फिर y के सापेक्ष किया। ये पूर्ण अवकलन हो गया, पार्शियल दो पार्शियल डिफरेंशिएशन को जोड़ दिया। तो अब ये यहाँ से कैसे रिलेटेड है, इन दो फलनों से रिलेटेड है ना। तो ये एक फलन हो गया क्या पूरा, दोनों को गुणा कर दिया, दो फलनों को गुणा कर दिया, तो दोनों फलन भी इस फलन के फलन हो गए क्या। दोनों फलनों को गुणा करने पर भी एक ही फलन बना। कैसे, देखने लायक चीज ये है कि एक्स वाई प्लस 3x, एक तो ये नहीं, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये तो एफ एक्स और 1/x gx है। दो फलन हो गए है ना, एफ एक्स को और जी एक्स को गुणा किया तो क्या आया, x प्लस 3। ये भी तो एक फलन हो गया। इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, एफ बड़ा एफ एक्स दे दिया ना, बड़ा एफ। और जो किन किन फलनों पर डिपेंडेंट है, एफ एक्स और जी एक्स पर, है ना। बहुत मजेदार चीज। तो अब अपन ने क्या किया, अपन को क्या निकालना है, इसका निकालना अपने को। सीधी बात यह है कि एफ और एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच निकालना है। ये निकालना है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बेसिकली ये तो निकालो पहले, ये तो निकालेंगे ना पहले अपन, नहीं समझे मूर्खों। एफ एक्स प्लस एच तो निकालना पड़ेगा ना पहले को। एफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ एक्स प्लस एच एफ डेस, ये एफ डेस है। ये तो होगा। तो अब अपन ने क्या किया, इसको निकालने की कोशिश की। किसको, एफ डेस एक्स को, बड़े वाले एफ को निकालने की कोशिश की। तो बड़ा क्या, वापस रख दो बस, बनाना क्या है, एफ एक्स मतलब एफ में एफ एक्स प्लस एच और जी एक्स प्लस एच घटा दो एफ एक्स और जी एक्स। ये कर दिया अपन ने और कुछ नहीं किया स्पेशल। बटा में एच कर दिया, मान रख दो, मान भी तो रख सकते हो, तो मान रख दिए। कहाँ से आए मान, इस तरफ से कि एफ डेस एक्स प्लस एच में एच। देखो बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा इस बार। एफ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको तो ये लिख सकते हैं ना, लेकिन x प्लस एच और g प्लस एच आएगा, ये चीज आएगी ना, एफ एक्स प्लस एच डॉट एफ जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डॉट जी एक्स अपॉन एच। अब एफ एक्स प्लस एच को, इसको यूं लिख सकते हैं क्या, एच इंटू एफ डेस एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, एच इंटू एफ डेस एक्स प्लस एच माइनस
प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स गुणा कर दिया एच जी डेस एक्स प्लस एच माइनस एफ वो जी एक्स और माइनस कर दिया एफ एक्स डॉट जी एक्स। क्या किया अपने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दी, जी एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया। एफ एक्स डॉट जी एक्स बाई एच। हाँ भाई एक एफ एक्स प्लस का आएगा फिर बोला। अब आगे आगे क्या किया बताओ, आगे क्या किया। आगे अपन ने मित्रों इनको गुणा कर दिया एच स्क्वायर एफ डेस एक्स प्लस एच जी डेस एक्स प्लस एच इसको इससे गुणा किया, इसको उससे गुणा किया, और ये प्लस का हो गया तो ये तो इससे कट गए, है ना। एफ एक्स जी एक्स को माइनस माइनस प्लस और ये एफ एक्स जी एक्स कट गए ना दोनों। और मित्रों बचा क्या, बचा है ये क्या बचा है, इसको इससे और इसको इससे कर दो गुणा, कर दिया ना गुणा। क्या किया, ये प्लस है भाई, ये बोल रहे तो हाँ, तो एच क्यू प्लस है ना, एच एफ डेस एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स प्लस चल जाएगा ना उधर, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखी है अपन ने, तो एच स्क्वायर तो आ ही गया और चीज क्या बनी है अपन को, एच जी डेस एक्स और एफ एक्स प्लस में एफ एक्स एच जी डेस एक्स प्लस एच और फिर प्लस में जी एक्स एच एफ डेस एक्स प्लस एच एच जी एक्स एफ डेस एक्स प्लस एच और वो पद कटी गई बट्टे में एच और लिमिट एच टेन टू 0, ये एच बच गया और ये भी एच गए, तो बना क्या, तो मित्रों अपने पास ये जो चीज अपन ने निकालने की कोशिश की वो चीज क्या है कि डी बाई एच एच 0 रख दिया, अब लिमिट रख सकते हैं अपन, एच 0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया पर से, और बचा क्या एफ एक्स जी डेस एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स और आपको पता है क्या कि बाई अवकलनीयता दाएं अवकलनीयता बराबर होती है अवकलनीयता की, तो एफ एक्स जी डेस एक्स प्लस एक बार इसको कांस्टेंट मान लिया, ये तो रटने की बात थी, लेकिन अवकलन कहाँ से आता है, अवकलन उसी समीकरण से आता है जिस समीकरण से अपन ने निकालने की कोशिश की, और इसको डी वाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स लिख सकते हैं क्या, इन दोनों का अवकलन किया दो फलनों का, तो एक फलन को कांस्टेंट माना, एक फलन को कांस्टेंट माना, एक का अवकलन कर दिया, फिर एक फलन को कांस्टेंट माना, दूसरे का अवकलन कर दिया, समझे। ये बात है नोटिस करने लायक। है ना। और अब इस पे वैसे एक सवाल करके लाना है आपको
वो सवाल क्या कहता है? वो सवाल यह है कि साइन एक्स वाई बराबर है साइन क्यूब एक्स डॉट 1/x की पावर 5। और निकालना क्या है? क्वेश्चन है और dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ये चीज निकाल के ले आओगे तो मान लूंगा कि ये समीकरण सोल्व करना आ गई, आपको लर्न करना आता है आपको थोड़ा बहुत, है ना? ये सवाल उतार तुरंत। फोन आलसी हो गया तुम यार। फोन में कोई चीज होती है क्या? फोन में तो यही है फिर फोटो खींच फोटो की खींचनी।